स्वागत है दोस्तों। आज 21 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ट्विटर ने ब्लू टिक हटाना शुरू कर दिया। सीएम योगी, शाहरुख खान समेत कई हस्तियों के ब्लू टिक हट गए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपनी घोषणा के मुताबिक वेरीफाइड अकाउंट से फ्री ब्लू टिक हटा दिए हैं। जिन लोगों ने ट्विटर ब्लू प्लान के लिए भुगतान नहीं किया है, उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटाए गए हैं। इनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां शामिल हैं। यानी कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था और उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से ही उन अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। यानी अगर अब ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए मंथली चार्ज देना पड़ेगा। मतलब शाहरुख, सलमान, अक्षय और विराट कोहली से लेकर कांग्रेस, बीजेपी तक कई ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है स्पेस एक्स को लेकर। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट में लॉन्च के बाद ब्लास्ट हो गया। सबसे ताकतवर रॉकेट में लॉन्चिंग के 4 मिनट बाद विस्फोट हुआ। 30 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप टुकड़ों में बट गया। लेकिन दोस्तों, इसका उड़ान भरना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं एलन मस्क ने टीम को इस लॉन्च पर बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि स्टारशिप के एक्साइटिंग टेस्ट लॉन्च के लिए स्पेस एक्स की टीम को बधाई। रॉकेट का लॉन्च पैड से उड़ना ही एक बड़ी सफलता है। यानी कि ये जो स्टारशिप है वो इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाएगा। ये लॉन्चिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इंटरप्लेनेटरी बनाएगा। यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। एलन मस्क साल 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं। बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी से जुड़ा अपडेट है। मानहानि केस दोषी ठहराने के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज हो गई है। जज ने एक शब्द कहा, डिसमिस्ड। राहुल गांधी अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी और ऐसे में अब राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे सेना के एक ट्रक पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद ट्रक में आग लग गई जिसमें झुलसकर 5 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और उन्हें इस इलाके में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस में लगाया गया था। बड़ी खबर गुजरात को लेकर आ रही है। गुजरात में नरोदा दंगे के सभी 67 आरोपी बरी हो गए हैं। बाबू बजरंगी माया कोडनानी पर भी इल्जाम था। 11 हत्याएं हुई थी। 21 साल बाद यह बड़ा फैसला आया है। यानी 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए नरोदा कांड के सभी 67 आरोपियों को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है। घटना के 21 साल बाद गुरुवार को सुनाए फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि हम इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। दिल्ली सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया। 1 अप्रैल से वेतन की नई दरें मान्य हो जाएगी। दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन की नई दर के अनुसार कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 20,357 रुपए से बढ़ाकर 20,903 रुपए कर दिया गया। इसमें 546 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,499 रुपए से बढ़ाकर 18,993 रुपए कर दिया गया। इसमें 494 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गैर मैट्रिक कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा है। अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन को 16,792 रुपए से बढ़ाकर 17,234 रुपए कर दिया गया है। यानी इसमें 442 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दिल्ली में सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। अब गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,499 रुपए से बढ़ाकर 18,993 रुपए कर दिया गया है। 494 रुपए इसमें बढ़े हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को भी बढ़ाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएं राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। जिन प्रवासी मजदूरों ने केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें 3 महीने के अंदर राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ी खबर, क्लास 1 में प्रवेश की पहली लिस्ट जारी हो गई है। आज से एडमिशन शुरू होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पहले चरण के परिणामों की घोषणा कर दी है। माता पिता या अभिभावक इसे आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in से डाउनलोड भी कर
सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 1 में प्रवेश 6 साल के छात्रों को ही दिया जाएगा। आयु की गणना 31 मार्च 2023 को की जाएगी। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया है। अपने 5 मई 2021 का आरक्षण रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है, यानी इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाएं अब खारिज कर दी गई हैं। 5 जजों के संविधान पीठ ने चैम्बर में विचार कर यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि नहीं मिली है। बड़ी खबर है, सऊदी अरब के नए नियम। सऊदी अरब नया नियम लाया है, भारतीय जरूर ध्यान दें। अगर आप भी सऊदी अरब जा रहे हैं या फिर सऊदी अरब से आने की तैयारी कर रहे हैं तो सऊदी सरकार की तरफ से किए गए नए बदलावों को जान लेना बेहद जरूरी है। अब सऊदी अरब आने या वहां से जाने वाले यात्रियों को अपने पास कैश और सोना चांदी जैसे महंगे धातुओं की जानकारी देनी होगी। सऊदी अरब में भारत समेत काफी देशों के प्रवासी लाखों की तादाद में रहते हैं और इसी वजह से हजारों लोग हर रोज सऊदी अरब से दूसरे देशों की यात्राएं भी करते हैं या उन देशों से सऊदी अरब आते हैं। सऊदी अरब में अब इन लोगों को एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। हालांकि यह प्रक्रिया तभी होगी जब यात्री के पास 60,000 सऊदी रियाल यानी करीब 13 लाख भारतीय रुपए से ज्यादा में कैश या सोने चांदी जैसे महंगे धातु के सामान हो। वहीं उड़ीसा में आज से शुरू होने जा रहा है भारतीय पारंपरिक खेल महोत्सव। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार उद्घाटन करेंगे। उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय 21 और 22 अप्रैल को भारत के पारंपरिक क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। Xiaomi ने बुजुर्गों को बड़ी सुविधा दी है। Xiaomi की टीम अब घर आकर आपके नए फोन को सेटअप करेगी, डाटा भी ट्रांसफर करेगी। Xiaomi ने अब होम मोबाइल सर्विस की सुविधा पेश की है। अब देश के सभी बुजुर्गों के लिए नए Xiaomi फोन का सेटअप उनके घर पर ही Xiaomi की टीम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए Xiaomi ने व्हाट्सएप नंबर और कस्टमर सपोर्ट नंबर भी जारी किया है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी बोले, बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती हैं। वह दोस्तों, अतीक अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। प्रयागराज के कोलविन हॉस्पिटल एसआईटी की टीम पहुंची, वारदात को समझने में मदद मिलेगी। प्रयागराज के कोलविन हॉस्पिटल में गुरुवार दोपहर एसआईटी ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट किया है। यहाँ पर 2 युवकों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया। उन्हें जिस तरह मीडिया कर्मी बनकर आए शूटर्स ने गोली मारी, ठीक वैसा ही सीन दोहराया गया। पीएम मोदी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में जनसभा होगी। क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक के लिए 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 23 मई को इंडियन डायस्पोरा के बड़े कम्युनिटी इवेंट को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में संबोधित करेंगे। भारत और बांग्लादेश का ऐतिहासिक फैसला, अब रुपए और टका में सीधे व्यापार कर पाएंगे। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को 25 अप्रैल को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 और 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश, केरल, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की यात्रा पर होंगे। वहीं नोएडा कोरोना अपडेट आ रहा है। नोएडा में अब बच्चे भी कोरोना वायरस की चपेट में आए। 24 घंटे में 110 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अब एआई से लेन में आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली वासियों को सुरक्षित सफर का मौका मिलेगा। सड़क सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लेन से वाहनों की आवाजाही की निगरानी की जाएगी। अमावस्या के साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का पहला चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ेगा और इस साल बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को है। यानी अब सूर्य ग्रहण के बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई बुद्ध पूर्णिमा को लगेगा। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। अब महंगी बिजली की कीमत हर महीने चुकाएंगे उपभोक्ता। नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब यूपीसीएल बाजार से जितनी महंगी बिजली खरीदेगा उसकी भरपाई हर महीने उपभोक्ता के बिल से की जाएगी। यूपीसीएल ने इस संबंध में एक याचिका उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में दायर की है, जिस पर आयोग ने 9 मई को जन सुनवाई की तारीख तय की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। अधिकारियों की ओर से इस तरह की जानकारी दी गई है। राजनाथ सिंह को हल्के लक्षण है, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 1603 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों की मौत होने की खबर है। और तो और दोस्तों, भारत में भी कोरोना के नए मामलों में 20% का इजाफा देखा गया। बीते 24 घंटे में 12,591 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मामले भी 65,000 के पार हो गए। भारत में कोरोना के 8 महीने में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। एमसीडी स्कूलों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 400 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाएं भी आधार प्रमाणीकरण कर सकेंगी। मंत्रालय से प्रस्ताव मांगे गए हैं। यानी सरकारी मंत्रालयों, विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण के नियम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुझाव मांगे हैं। कर्नाटक चुनाव 2023 में बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। उत्तराखंड फूड लैब को नया हॉलमार्क मिला है। अब तेल और मसालों की मिलावट पर भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भी पट्टा मिलेगा। बड़ा फैसला लिया गया। वहीं फिल्म अभिनेता सोनू सूद वैसे तो बॉलीवुड में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय के अलावा अपनी दरियादिली से लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है। कोरोना महामारी में वे लोगों के मसीहा बनकर उभरे और अब वे राजनीति के क्षेत्र में भी भाग्य आजमाने की इच्छा रख रहे हैं। उन्होंने इंदौर में अपनी इच्छा जाहिर भी कर दी
दी है और ऐसे में अब सोनू सूद राजनीति में कदम रख सकते हैं। सोनू सूद ने राजनीति में आने की इच्छा जताई है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे थे। कानपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगी। पुलिस 40 दिन बाद कार्रवाई शुरू करेगी। अगर नहीं माने तो पहली बार में 5,000 और दूसरी बार में 10,000 और फिर गाड़ी भी जब्त हो सकती है। अमेठी न्यूज आ रहा है, केले की खेती के लिए आवेदन शुरू हो गए। उद्यान विभाग किसानों को सहायता दे रहा है। असम से जुड़ी खबर, आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों को पेंशन देगी शर्मा सरकार। हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने मातृत्व सहायता योजना के नियमों में बदलाव किया है। कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी 5,000 रुपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति निवास लोगों के लिए खोलने की आधिकारिक घोषणा की है। ऑनलाइन बुकिंग होगी। आगामी 23 अप्रैल से आम लोग अब राष्ट्रपति निवास का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए शुल्क लगेगा, जबकि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी फ्री में यहाँ पर जा सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में ग्रेजुएट छात्राओं के लिए खुशखबरी है। बैंक खाते में 50,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए वेबसाइट पर यानी नए पोर्टल पर शुक्रवार से ही छात्राओं का नाम जुड़ेगा। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते समय आवाज आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमति देगा, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। दिल्ली से जुड़ी खबर, अंडर ट्रायल कैदियों को अच्छे आचरण पर सजा में छूट मिलेगी। जेल के नियमों में प्रावधान किया गया। शेयर बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट थमी। सेंसेक्स 65 अंक चढ़ा है। असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद खत्म। गृह मंत्री अमित शाह ने समझौता करवाया। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार को उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में शांति बहाली को लेकर एक बड़ी सफलता मिली है। वहीं असम और अरुणाचल के बीच 50 साल से चले आ रहे सीमा विवाद का भी अंत हो गया है। कौन बनेगा करोड़पति 15 का मजेदार प्रोमो भी सामने आ चुका है। आपको बता दें, अगर आप भी इस बार कौन बनेगा करोड़पति 15 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप 29 अप्रैल 2023 से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोदी सरकार ने किसान भाइयों को नई सुविधा दी है। मिनटों में मालूम हो जाएगा कि बीज नकली है या फिर असली। इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक सरकारी बयान के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ ही सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री नाम से एक पोर्टल और मोबाइल ऐप को पेश किया है। मतलब ऐप और सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर आप ये जांच कर सकते हैं कि बीज असली है या नकली। वहीं 5 हार के बाद दिल्ली ने जीत का स्वाद चखा है। घर में कोलकाता को 4 विकेट से हराया। आईपीएल 2023 से जुड़ा अपडेट था। राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी देखने को मिली। जयपुर, अजमेर, अलवर सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। उत्तर भारत में छाए पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान पर भी दिखाई दिया। 500 रुपए में सिलेंडर के लिए राहत कैंप आना जरूरी। नाम जुड़वाने वालों को ही सस्ता सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान में 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का फायदा उन्हीं पात्र कनेक्शनधारियों को दिया जाएगा जो सरकार के राहत कैंप में आएंगे। ये कैंप 24 अप्रैल से गाँव और शहरों में लगाए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत राहत कैंप लगाए जाएंगे। पात्र कनेक्शनधारी बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना को कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। सरकारी कर्मचारियों के भत्ते दोगुने होंगे। मध्य प्रदेश में टीए दोगुना हो जाएगा। वाहन भत्ता दोबारा मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते दोगुने होने जा रहे हैं। इस मामले में सरकार द्वारा इसी साल 25 जनवरी को गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और ये रिपोर्ट जल्दी सरकार को सौंपी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया। कर्मचारियों को डीए की सौगात मिली है। 4% बढ़ोतरी हो गई है। अब 38 से बढ़कर 42% हुआ। 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। मनीष सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को। दिल्ली हाई कोर्ट से सिसोदिया ने कहा, मुझे निशाना बना रहा है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बढ़ते तापमान पर राहत की खबर है। महाराष्ट्र में 21 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, यानी कि मई में होने वाली छुट्टियों को अप्रैल में लागू कर दिया गया और ये ऐलान महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सभी स्कूलों के लिए किया गया है। फर्जी सीए सर्टिफिकेशन पर लगाम लगाने के लिए आईसीएआई ने व्यवस्था बनाई है। यूडीआईएन को जरूरी किया गया है। चीन फिर जानवरों पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। श्रीलंका से मंगाए 1 लाख बंदर पर दुनिया से झूठ बोल रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश देखने को मिली। कई इलाकों में जाम भी लग गया। कोरोना इन दिल्ली से जुड़ी खबर है। अस्पतालों में मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 1/3 मरीज आईसीयू में, जीटीबी में सबसे ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सावधान रहने का समय आ चुका है। वहीं हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर, 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में मुफ्त मिलेगी प्रैक्टिकल की पुस्तिकाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। गुरुवार सुबह सोने का भाव 60,517 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,112 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 21 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इन राज्यों के
ऊपरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड और उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के कई हिस्से, उड़ीसा के कुछ इलाके, विदर्भ, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और आंधी आ सकती है। वहीं लक्षद्वीप में एक या दो स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।